अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और आप लोगों को पता है कि लखनऊ में जो विकास नगर है वहाँ पर जो हादसा हुआ था आग लगने का, वो कितना ख़तरनाक था। और 4 दिन पहले बुध वाले दिन ये शाम को हादसा हुआ था और तकरीबन 250 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ जलकर राख हो गई थीं। तो आज इसी जगह को विज़िट करने आना हुआ पूरी टीम के साथ। तो यहाँ आने के बाद माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि हमारे मुसलमान भाई जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुसलमान लड़कियाँ, लड़के, छोटी तंजीमें, बड़ी तंजीमें, सब दिलो जान से लगे हुए हैं। तो बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से खिदमत खल्क़ में लोग लगे हुए हैं। अब यहाँ मैं आने के बाद मुझे जो रियलाइज़ हुआ और जो मैंने यहाँ देखा वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। और इसको शेयर करने का मकसद ये है कि जो लोग अब यहाँ आने का सोच रहे हैं कि यहाँ आने के बाद किस तरह से मदद की जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने की चीज़ें और पहनने के कपड़े और मेडिसिन्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मिक़दार में यहाँ लोगों को मिल रही हैं। लेकिन जो एक बड़ा मसला अब लोगों के सामने पेश आ रहा है वो आ रहा है उनके घर गृहस्थी को बनाने का। खाना खूब आ रहा है और कपड़े लत्ते भी खूब आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद लोगों के दर्द और तकलीफ़ों को सुनने का मौका मिला। जो हमने ख़बरों में सुना था कि एक आदमी की एक बच्ची और 2 बच्चियाँ, जिसमें एक 2 महीने की थी, एक 2 साल की थी, दोनों जल के राख हो गई। उसका तो दर्द देखा नहीं जा रहा था और कुछ भी नहीं बचा है। सिलेंडर तो ऐसे मोटे मोटे हुए पड़े हैं आग की वजह से, फटने की वजह से, कि हद हो चुकी है बस। यानी देख के लगता नहीं है कि यार इतना बड़ा हादसा जिनके साथ हुआ होगा उनको कैसा फ़ील हुआ होगा। अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम कोई मूवी वगैरह में देखते हैं ना, कोई उसकी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। चारों तरफ राख ही राख है और लोहा जलकर काला पड़ चुके हैं, बर्तन, चूल्हे और सामान सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब आप लोग यहाँ आए तो क्या मदद करें, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, जो भी आ रहा है वो खाना लेके आ रहा है, तो लोगों को अब खाने की ज़रूरत नहीं है और लोगों को अब कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं है। कपड़ों के तो इतने बड़े बड़े ढेर हमने लगे हुए देखे कि वो पड़े हुए थे, कोई पहनने वाला नहीं है। अब जो लोगों को ज़रूरत है वो ये कि उनके एक तो वॉशरूम का इंतज़ाम हो, ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। वॉशरूम के साथ साथ उनके नहाने धोने का इंतज़ाम हो जाए कि भाई आदमी नहा धो सके। अब ये समझ लें यहाँ टॉयलेट बाथरूम का भी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। अब आप यहाँ आके क्या मदद कर सकते हैं, तो आप ये समझ लें कि आप 1000, 500, 2000 या ऐसे लोग हैं जो काम किया करते थे। बाइक्स भी बहुत सारी जल गई हैं। तो ऐसा भी मुझे मालूम हुआ कि यहाँ जो नौजवान काम किया करते थे ब्लिंकिट का, ज़ोमैटो का, डिलीवरी का काम, तो उनका साधन ख़त्म हो गया है। तो बाइक दिलाना तो पॉसिबल होता नहीं है भाई, बाइक तो महंगी आती है, तो साइकिल कम से कम दिला दी जाए ताकि लोगों का रोज़गार मिल सके। इसी तरह से वो ख़वातीन जो सिलाई का काम किया करती थी, एक खातून मिली तो वो रो रही थी बेचारी कि मेरी 3,500 की सिलाई मशीन जो है ना वो जल के राख हो गई। सिलाई मशीन दिला दें ताकि उनका रोज़गार लग सके। असल खिदमत तो यही है और आपसे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बड़ी तादाद है। तो आप जो है ना 1000 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये, आपको जैसे सही लग रहा है आप आके यहाँ दीजिए ताकि लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक सामान वगैरह ख़रीद सकें। अच्छा, ये जो विकास नगर का मामला है लखनऊ का, ये बहुत हाईलाइट हो गया। तो इसके अलावा भी शुकाबाद में, फ़िरोज़ाबाद के अंदर जो शुकाबाद है वहाँ पे भी मंडी में आग लगी है, वहाँ पे भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा गाज़ियाबाद में भी एक बड़ा हादसा पेश आया कि वहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में आग लगी और तकरीबन 200 के करीब वहाँ पे भी लोगों के मकानात, झोपड़ियाँ जल के राख हो गई। वहाँ पे भी आप मदद के लिए जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आइए और चीज़ों को समझिए और लोगों की खिदमत, लोगों की ज़रूरत को सामने रख कर कीजिए, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होने वाला है। विकास नगर में अभी भी ज़रूरत है और मेरे ख़्याल में, मैं समझता हूँ कि आगे भी ज़रूरत रहेगी। आप लोग आइए और विज़िट कीजिए और आप मुझसे अगर रब्ता करना चाहें तो मैं स्क्रीन पर नंबर भी लगा दे रहा हूँ, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ आके आप किन लोगों के थ्रू यहाँ पर पूरा जायज़ा लेकर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। बहरहाल परेशानियाँ बहुत हैं और ये परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि जिसको लफ्ज़ों में तो बयान नहीं किया जा सकता। जब कोई आदमी यहाँ आता है और वो देखता है तो यकीनन उसकी आँखें दर्द देख कर लोगों के भर आती हैं। इतने मंज़र मुश्किल हैं जो देखे नहीं जाते, कलेजा मुंह को आता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, बहुत बुरे हालात हैं। तो ये पूरी सूरत हाल थी जो मैंने आप लोगों को फ़ोटोज़ के ज़रिए और बातों के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। आप आइए, आपकी ज़रूरत है, लेकिन आने के बाद ख़ुद देखिए कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है और लोगों की ज़रूरतें उनकी ज़रूरत के हिसाब से पूरी कीजिए। हो क्या रहा है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो लोगों की ज़रूरतों को अपने हिसाब से पूरा कर रहे हैं,
तो अपने हिसाब से आप लोगों की ज़रूरत पूरी करोगे तो ज़रूरत पूरी नहीं हो पाएंगी। दुआ कीजिए। हाँ, चावल लेकर आना है, चावल खाना, बिरयानी, और वो बिरयानी बिक रही है, बहुत बिक रही है, बहुत ज़्यादा। इंसान एक ही टाइम तो खा सकता है जी और बेशक लेकर 10 लोग बेशक। पहुंच रहे हैं। ये तो हमारे भाई मुआज़ का ओपिनियन था कि खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं, खाया नहीं जा रहा है। अब मान लीजिए एक आदमी को आधा किलो फ्रिज है ही नहीं किसी के पास। फ्रिज नहीं है तो वो आधे घंटे पौन घंटे में भी खाना ख़राब हो रहा है, तगड़ी धूप पड़ रही है और बीमारियां बढ़ी रही हैं। अब जाहिर सी बात है, आधा किलो किसी का खाने का पेट है, उसको मिल रहा है 2 किलो। शाहनवाज भाई भी अपना ओपिनियन पेश कर दें। जी, आपको क्या लगता है? जी जी, हमें भी यही लगता है कि वहाँ पे खाने की चीज़ें काफ़ी लोग हैं जो लोकल भी हैं लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जब भी लोग जाएं तो कुछ कैश लोगों को दें जी, और चूँकि वो अपनी ज़रूरत की सामान वहाँ से ख़रीद सकें, और इसलिए कि लोग पैसे वगैरह काफ़ी लोग कम देते हैं। अक्सर मैं देखा मैंने कि कपड़े बहुत सारे वहाँ पे पड़े बिके हुए हुए हैं। हैं। जी, और हम लोगों से जो हो सका हम लोग वहाँ पे विज़िट किए, हमसे जो हो सका, जो अल्लाह ने कराया हम लोगों ने किया। जी, इंशाल्लाह आज हो सकता है फिर रात में अगर वक्त मिलेगा तो फिर एक बार हम लोग इंशाल्लाह, जाएंगे, इंशाल्लाह। कल सुबह फजर में भी। और आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप लोग भी यहाँ पे विज़िट करें और लोगों की परेशानियों को समझें, उसको समझते हुए। हमने पहले से ही और सोचा था कि यहाँ आके देखना है और उसके बाद फिर सोचना है क्या करना है। तो हमें लगा कि लोगों की मदद कैश से करना चाहिए, तो जितना बन पड़ा हमने वहाँ दिया है। और शाम का वक्त हो गया है, ये लखनऊ का ट्रैफिक भी आप लोग देख सकते हैं। शाम के वक्त में बड़ा ट्रैफिक हो जाता है, इंडिया में तो हर जगह ही ट्रैफिक है। तो बहरहाल लखनऊ नवाबों का शहर, इसके व्लॉग भी इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दुआ कीजिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।